सीधी एवं दिल्ली की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में आज अंबाह विधानसभा क्षेत्र के खिल्ली और पोरशा में कांग्रेस प्रत्याशी सत्य प्रकाश सखवार के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में यदि कहीं उपचुनाव हो रहे हैं तो वह मध्य प्रदेश। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में उपचुनावों का प्रावधान करते समय यह कभी नहीं सोचा था कि लोभी विधायकों द्वारा लालच में दल बदल करने के कारण उपचुनाव कराना पड़ेगा। उन्होंने उपचुनाव का प्रावधान इसलिए किया था कि जब किसी विधायक या सांसद की मृत्यु हो जाती है या वह बीमारी या अन्य कारणों से इस्तीफा दे देता है तो सीट खाली न रह जाए। लेकिन मध्य प्रदेश में तो थोक में 28 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं वे लोभ और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण हो रहे हैं। यह कोई साधारण घटना नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा को कमलनाथ की कार्यशैली से लगा कि वो तो हमारे 15 साल का इतिहास मिटा देंगे। 15 साल जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोरे आश्वासन होते रहे, लंबे चौड़े भाषण होते रहे और काम धेले भर का नहीं हुआ। शिवराज सिंह को लगा कि वे 10 बार के अनुभवी सांसद हैं जो हर मंत्रिमंडल में रहा हो, जिसने प्रदेश को पहली पंक्ति में रखने की व्यूह रचना बना रखी हो, जिसने काम की शुरुआत किसानों की कर्ज माफी से की हो। ऐसे कमलनाथ का काम दिखने लगेगा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। कैसे कुछ किया जाए कि कुछ गड़बड़ हो और सरकार गिर जाए। तब शिवराज सिंह ने चारों ओर निगाह दौड़ाई। अजय सिंह ने सिंधिया का नाम लिए बिना कहा कि शिवराज सिंह को आपके पड़ोस जिले में वह आदमी मिल गया जो कांग्रेस से गद्दारी कर सकता था। मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि हर जबान पर उसका नाम है। अजय सिंह ने कहा कि आज फिर मैं वही संकल्प लेकर आपके बीच कांग्रेस को जिताने का आग्रह करने आया हूं। आपको तय करना है कि टिकाऊ को वोट देंगे या बिकाऊ को। गद्दारों ने आपके वोट का सम्मान नहीं किया और उसे बेच दिया। शिवराज सिंह जनता को भगवान मानने का ढोंग करके जनता को ही धोखा दे रहे हैं। विधायकों की खरीदारी करके शिवराज ने मध्य प्रदेश का नाम कलंकित कर दिया है। यह प्रदेश साफ सुथरी राजनीति के लिए जाना जाता था, जिसका नाम भाजपा ने बदनाम कर दिया। जनता अब उन्हें माफ नहीं करेगी। शासन के निर्देशानुसार जिले में खरीफ सीजन के लिए फसल कटाई प्रयोग पटवारियों एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों द्वारा किए जा रहे हैं। फसल कटाई प्रयोग के आधार पर ही फसल की उत्पादकता निर्धारित होती है तथा कृषकों के लिए नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। फसल कटाई प्रयोग सही ढंग से हो, इसके लिए कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा राजस्व अधिकारियों एवं कृषि अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसी क्रम में विगत दिवस कलेक्टर श्री चौधरी ने स्वयं उपस्थित रहकर तहसील गोपद बनास अंतर्गत ग्राम सतनरा कोठार में धान फसल कटाई प्रयोग का निरीक्षण अवलोकन किया। इस अवसर पर तहसीलदार लक्ष्मीकांत मिश्रा सहित राजस्व, कृषि, फसल बीमा एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री चौधरी ने उपस्थित ग्रामीण जनों से चर्चा कर जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा भी की। कोरोना काल के दौरान सीधी जिले में कोरोना को नियंत्रण करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्थायी पदों पर स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती की गई थी, जिन्होंने 5 महीने से लगातार जिले में कोरोना काल में पूरी निष्ठा और अपनी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर कोविड के मरीजों का इलाज किया। लेकिन जब जिले में स्थिति नियंत्रण में है, ऐसे में शासन द्वारा सेवा दे रहे अस्थायी कर्मचारियों में 50% कटौती का फरमान जारी कर दिया गया है, जिनमें ANM और फार्मासिस्ट को हटाया गया है। अपनी इसी समस्या को लेकर 29 अक्टूबर को जिले में अस्थायी रूप से कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मी कलेक्ट्रेट पहुंच गए और उन्होंने कोविड-19 के अंतर्गत समस्त स्वास्थ्य कर्मचारियों को स्थायी या संविदा में संविलियन किए जाने का ज्ञापन सौंपा। जिला कलेक्ट्रेट में अपनी समस्या का ज्ञापन देने आए उक्त स्वास्थ्य कर्मियों ने सिटी हलचल से अपनी समस्या बताते हुए कहा कि जब कोरोना के नाम पर लोग थर-थर कांपते थे, तब हम लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों का इलाज किया और स्थिति को नियंत्रण में किया। अब जब स्थिति नियंत्रण में है, तब हम लोगों को काम से बाहर किया जा रहा है, जो कतई न्यायोचित नहीं है। मुद्दे की बात यह है सर कि आज 7 महीने से लगातार इस कोरोना काल में जिला सीधी में हम जो सेवाएं दे रहे हैं, जब लोगों के पैर थरथराते थे
कोरोना जैसी बीमारी को सुन के हार्ट अटैक होने लगता था, तो हमने सेवाएं दी। और आज जब कोरोना की बीमारी का एवरेज थोड़ा सा कम हो गया, तो ये हमारे साथ कितना गलत व्यवहार किया जा रहा है कि 50% कर्मचारियों को रखा जा रहा है। बस दुख इस बात का है कि जो हम 235 कर्मचारी 7 महीने से लगातार सीधी जिला में सेवाएं दे रहे हैं, और सीधी जिला ही एक ऐसा जिला है जहां सबसे कम ज़्यादा मृत्यु हुई है, चाहे कोई आंकड़ा गिन के देख ले, क्योंकि यहाँ मरीजों का बराबर उपचार होता है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जो हमारे आदेश में अस्थायी लिखा रहता है उसके जगह संविदा लिखा जाए और हम लोगों को संविदा किया जाए, ताकि हम अपनी सेवाएं बराबर इसी तरह दे सके और हमें निकाला न जाए। समस्या ये हो गई है सर, हम लोग 7 महीने से कोरोना पॉजिटिव के बीच में काम कर रहे हैं, 7 महीने से अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। आज हमारी नौबत ये आ गई कि हम लोगों को यहाँ से ड्यूटी से निकाला जा रहा है। आधे लोगों को रखने के लिए ऑर्डर आया है, आधे लोगों को नहीं रख रहे हैं। तो हमारी मांगे ये है कि सबको रखा जाए। कितने ऐसे लोग थे जो इस तरह का काम कर रहे थे? हम लोग 235 लोग हैं यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। नियुक्ति तो पहले 3 महीने का एक्सटेंशन हुआ था, 3 महीने के लिए किया गया था, फिर 3 महीने के लिए फिर से हुआ, फिर 1 महीने के लिए एक्सटेंशन आया। लेकिन हम लोग आज 7 महीने से ड्यूटी कर रहे हैं अपनी। तो मतलब घर से जब कोई नहीं निकलता था तब हम लोग निकल के अपनी ड्यूटी पूरी किए, अपने छोटे छोटे बच्चों को दूर करके, अपने से दूर करके ड्यूटी किए। आज हम लोगों के साथ ये हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए ना। हम लोग ये, हमारी मांगे ये है कि हम लोगों को सबको एक साथ किया जाए, एक साथ ड्यूटी दी जाए। हम लोगों ने 7 महीने से काम किया है ना। डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट है, लैब टेक्नीशियन है, सपोर्ट स्टाफ है, एएनएम है, जीएनएम है ना। ये सभी स्टाफ कोरोना वायरस के लेके हम लोगों ने काम किया है ना। और 7 महीने काम करने के बाद अब जो नया आदेश भोपाल से आता है, छवि भारद्वाज के यहाँ से आता है जो आदेश आता है भोपाल से, वो आदेश ये आता है कि सिर्फ एएमओ को रखे और लैब टेक्नीशियन 50% रखा जाएगा, जीएनएम को 50% रखा जाएगा, एएनएम, फार्मासिस्ट और सपोर्ट स्टाफ को हटा दिया जाएगा। वो नया आदेश आया। हम लोग ये आदेश पढ़े और चले गए कहाँ, सीएमएचओ सर के पास। सीएमएचओ सर के पास जाने के बाद वहाँ से पूछे तो उन्होंने कहा, आश्वासन दिया है कि हम लोगों ने जो भेजा था सबको निरंतर करने के लिए भेजा था। वहाँ से जो आदेश आया हमने पढ़ा है, उस आदेश को हमने भी पढ़ा है। वो आदेश हम लोग फिर से भेजेंगे, फिर से हम लोग यहाँ से निरंतर करने के लिए भेजेंगे। हमें चूँकि यहाँ स्टाफ की कमी है, सीधी में स्टाफ की ऑलरेडी कमी है। आप लोगों ने अच्छा काम किया है, निरंतर बढ़िया काम किया है, इसलिए हम लोग आपको फिर से भेजेंगे, आप लोगों निरंतर होगा। अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सौंपे गए ज्ञापन में कहा कि यदि हमारी मांगे नहीं सुनी जाएंगी, हम 1 नवंबर से प्रदेश स्तरीय भूख हड़ताल करेंगे। कोरोना काल में पूरे प्रदेश में शैक्षणिक व्यवस्था अस्त व्यस्त और छिन्न भिन्न हो गई है। शिक्षा विभाग का पढ़ाई का सारा कैलेंडर ही उलट-पुलट हो गया है। कोरोना काल के दौरान कक्षा 10वीं में पूरक आने वाले छात्रों ने पूरक परीक्षा दी थी, जिसका परिणाम काफी देर बाद आया। लेकिन अब रिजल्ट आने के बाद संबंधित शैक्षणिक संस्थानों द्वारा पूरक परीक्षा पास कर चुके छात्रों को प्रवेश देने में आनाकानी की जा रही है और कहा जा रहा है कि फॉर्म जमा करने की निर्धारित तिथि निकल चुकी है। 29 अक्टूबर को जिले भर के ऐसे छात्रों की समस्याओं को लेकर एबीवीपी द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर ऐसे छात्रों के साथ न्याय करने की मांग की गई है। जिले के अधिकारियों को अपना ज्ञापन सौंपने आए एबीवीपी के पदाधिकारी और छात्रों ने सिटी हलचल को अपनी समस्या बताई और कहा कि इन छात्रों का एडमिशन न करके इनके भविष्य को खराब करने का काम नहीं होना चाहिए। सर, हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वावधान में हम सभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और वो जो आम छात्र जो एडमिशन के लिए दर दर भटक रहे हैं, एडमिशन के लिए दर दर भटक रहे हैं, वो छात्र जो 10वीं में पूरक की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिए हैं, जब ये अपने स्कूल प्रबंधन के पास जाते हैं तो प्रिंसिपल द्वारा यह कहकर भगा दिया जाता है कि एडमिशन 30 सितंबर को क्लोज हो चुका है और आप लोग घर जाइए। ऐसे में विद्यार्थी कहाँ जाएँ? और जब ये विद्यार्थी अभी, क्योंकि इनका 1 हफ्ते पूर्व ही एडमिशन के रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट यदि अभी 1 सप्ताह पूर्व आ रहा है और एडमिशन इससे पहले 30 सितंबर को क्लोज होता है, तो सरकार या फिर प्रशासन या फिर स्कूल प्रबंधन, स्कूल शिक्षा विभाग या किस प्रकार की विरलता पैदा करती है जिसमें विद्यार्थी समझ नहीं पा रहा है। तो ये विद्यार्थियों को ये कहा जाता है कि आप अगले सत्र में प्रवेश लेंगे और इस सत्र में प्रवेश की किसी पद्धति के लिए आप नहीं हैं, इनको एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। क्या चाहते हैं आप? सर, हम ये चाहते हैं कि 10वीं कक्षा में जो पूरक का भी रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट आने के उपरांत अभी एडमिशन हो और इन सभी बच्चों को, छात्रों का प्रवेश दिया जाए।
और जिससे इनका भविष्य सुरक्षित हो सके। ये अपने परीक्षा और अध्ययन के लिए दर दर भटके ना। जो शिक्षक अधिकार ये छात्रों समस्या को, तो सभी स्कूलों में होगी, सभी बिल्कुल तरह सर, सभी विद्यालयों में है, सभी विद्यालयों में है, जो भी प्राइवेट में भी होगी, शासकीय में भी। बिल्कुल शासकीय प्रवेश सभी में। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका सीधी डॉक्टर अमर सिंह परिहार के अर्धवार्षिकी सेवानिवृत्ति की आयु पूर्ण होने से दिनांक 31 अक्टूबर 2020 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। माह का अंतिम कार्य दिवस होने के कारण नगर पालिका सीधी के सभा कक्ष में गुरुवार को डॉक्टर परिहार के विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विदाई समारोह में कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिका सीधी रविंद्र चौधरी एवं अपर कलेक्टर एवं परियोजना अधिकारी डॉक्टर हसन पंचोली द्वारा साल और श्रीफल भेंट कर डॉक्टर परिहार को सम्मानित किया गया तथा उसके कार्य कुशलता एवं प्रशासनिक क्षमता की सराहना करते हुए सीधी शहर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान जैसे मिनी स्मार्ट सिटी, सीधी नगर की पेयजल योजना, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सीएम हेल्पलाइन के निराकरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं क्रियान्वयन को याद करते हुए उनके स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की शुभकामनाएं दी गयी। उक्त अवसर पर तहसीलदार गोपद बनास लक्ष्मीकांत मिश्रा, सेवानिवृत्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी मुकुटधारी सिंह चौहान, नगर परिषद चुरहट रामपुर नैकिंग एवं मझौली के अधिकारी कर्मचारियों के साथ नगर पालिका सीधी के बीके तिवारी, प्रभारी सिटी मिशन मैनेजर राकेश सिंह, अमित सिंह, रमाकांत पांडे, समर बहादुर सिंह सहित अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। उपचुनाव में सौदेबाजी कैंडिडेट को लालच देने के वायरल ऑडियो पर दिग्विजय बोले, मैंने उसे हटने को कहा था, यह सत्य है। सांची की रैली में उमा भारती ने खुद को काली मां और प्रभु राम चौधरी को अपना बेटा भैरवनाथ बताया। मध्य प्रदेश के 28 सीटों का एनालिसिस, भाजपा 13 सीटों पर मजबूत, कांग्रेस 10 पर आगे, 5 सीटों पर कड़ी टक्कर। और शिवराज का बार, कमलनाथ को नीत में भी मैं नजर आता हूं, नाथ ने कहा व्यापम टेंडर घोटाले की जांच कराऊंगा। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। मुंगेर में हिंसा, मूर्ति विसर्जन के दौरान लाठीचार्ज से गुस्साई भीड़ ने हिंसा की, ईसी ने अफसर हटाए, नए एसपी डीएम हेलीकॉप्टर से पहुंचे। पुणे में नवजात की हत्या की कोशिश, 2 दिन के बच्चे को जमीन में जिंदा गाड़ रहे थे, रोने की आवाज सुनकर आए किसानों ने बचाया। पीएम की गुजरात यात्रा, मोदी के आने से पहले केवड़िया के सभी पुलिस कर्मियों का कोरोना टेस्ट हुआ, 21 पॉजिटिव निकले। और योगी का राजद पर हमला, कहा ये लोग रोजगार का झुंझुना पकड़ाकर जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। और अब पेश है प्रमुख हलचल। इतिहास में पहली बार किसी प्रदेश में थोक के भाव उपचुनाव हो रहे हैं, जनता माफ नहीं करेगी, कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी, कहा पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने। कलेक्टर रविंद्र चौधरी ने धान फसल कटाई प्रयोग का किया निरीक्षण। अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन में कहा कि यदि हमें निकाला गया तो हम 1 नवंबर से प्रदेश स्तरीय भूख हड़ताल करेंगे। कक्षा 10वीं में पूरक की परीक्षा देकर पास हुए छात्रों को प्रवेश देने में आनाकानी कर रहे हैं विद्यालय, विरोध में एबीपीवी ने सौंपा ज्ञापन। नगर पालिका सीधी ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह परिहार के सेवानिवृत्त होने पर दी भावभीनी विदाई। तो ये था आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, और यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं मिलने की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।